मध्य प्रदेश के किसानों और महिलाओं के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने किसानों को खेती के लिए दिन के समय 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। सीएम ने कहा है कि अगले रबी सीजन से किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को भी अब अगली किस्त का इंतजार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि लाडली बहना योजना की राशि जल्द ही महिलाओं के बैंक खाते में जारी की जाएगी। सीएम रविवार को राजगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ खेती से होने वाली आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसान परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत भी तैयार करना है। इसी दिशा में खेती के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना रहे, बल्कि कृषि के साथ दूसरे व्यवसायों से भी अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों के लिए मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी घोषणा दिन के समय बिजली को लेकर रही। उन्होंने कहा कि अगले रबी सीजन से किसानों को खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए रात के समय बिजली पर निर्भरता कम होगी और खेती के काम को दिन में ही आसानी से किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश के 16 विभागों के समन्वय से किसानों के लिए अलग अलग गतिविधियां संचालित की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि कृषि से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत किया जाए और किसान की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए। सीएम ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सांची ब्रांड के आधार पर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को जोड़कर किसान परिवारों की आय बढ़ाना चाहती है, यानी किसानों के लिए खेती के अलावा दूध उत्पादन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में भी कमाई के अवसर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में करीब 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया है। वहीं गेहूं उत्पादक किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा गया है। इसके अलावा सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना और किसानों को सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के बैंकिंग और ऋण व्यवस्था से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि कवच योजना के माध्यम से किसानों को दोबारा बैंक और फसल ऋण लेने में मदद मिलेगी। इससे उन किसानों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से दोबारा जुड़ने का रास्ता आसान होगा जिन्हें किसी कारण से ऋण संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक फायदा तभी माना जाएगा जब उसका लाभ जरूरतमंद किसान तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर भी प्रदेश के युवाओं को बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 80,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें करीब 10,000 शिक्षक पद भी शामिल है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार की ओर से रोजगार और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अब बात प्रदेश की लाडली बहनों की करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना की राशि जल्द महिलाओं के खातों में जारी की जाएगी, यानी प्रदेश की उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है जो अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने राशि जारी करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि भुगतान जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि हर शुक्रवार वे जनता के बीच जाएं और लोगों की समस्याओं को सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को अधिकारियों की बैठकें नहीं होंगी, इसकी बजाय अधिकारी फील्ड में जाकर आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान की कोशिश करेंगे।